हेलो गाइस, फिर वो ऑनलाइन शुरू करने वाला है तो शुरू करते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? क्या के शासक थे? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कौठव उपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? अंतजीखेरा में। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिला है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्कर्ष से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। ज्ञान संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक योगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद। वैदिक युग से प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इस 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में वह 10 कड़ी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहरीगिरि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि कवि की संज्ञा दी जाती है रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कालकुटुंब। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वेदांत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सप्ताह ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट आते हैं। अत्वि और ऋग्वेद में समानता है। अवस्थित किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। नेक्स्ट आते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अर्घ्य वध योग नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्य के संबंध का सूचक है?
कुंभा आर्यों की आर्टिकल होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। नेक्स्ट आते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों पढ़ने वाले हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी में। वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। अष्टांगी मार्ग की संकल्प अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का मिलदापोह राज मिलांद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाते हैं? पधापनी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों की विश्वास करती है कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत सही। नेक्स्ट आते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। तीर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रतीक। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक। सांड यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान की प्राप्ति। शेर समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक। सेतु मृत्यु का प्रतीक। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम था। बुद्ध में वैराग्य भावन किन 4 दृश्य के कारण बदलती हुई है? बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बुद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध सेतु कहाँ स्थित है? सांची, जो मध्य प्रदेश में है। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तीर्थ बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और सेतु किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे?
बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोधगया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध सेतु। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनके गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौकल्या वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। ज्ञान। मौर्य वंश शासक अशोक की रूमीदाई अभिलेख से सूचित मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थान होने का कारण इस कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थल पर दिया था? सारनाथ में। ज्ञान। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहले उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? जैत्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषिवदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन सा तीर्थंकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है क्या? जैन धर्म। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चाणक्य सोलंकी ने। श्यालवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन को जरूर से जरूर हिट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।